पिछले 100 सालों में हम इंसानों ने विभिन्न तरह के हथियारों का आविष्कार किया है। इनमें से सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर वेपन माने जाते हैं, जो एक चुटकी में पूरे के पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखते हैं। 1945 में जापान देश के 2 शहरों पर गिराए गए न्यूक्लियर बम इस बात का सबूत है कि यह हथियार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस हथियार की तबाही को देखकर पूरी दुनिया इतना ज्यादा घबरा चुकी है कि तब से आज तक दोबारा कभी भी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन हाल ही में एक नई तरह के हथियार विश्व भर में चर्चा में आ रहे हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा केस 4 साल पहले हमें विश्व भर में देखने को मिला था। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और बायो वेपन्स की। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विचित्र तरह के हथियार के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। बायो वेपन का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल वेपन, जहां नॉर्मल हथियार फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं एक बायो वेपन बायोलॉजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल करता है। आसान शब्दों में कहें तो नॉर्मल हथियारों में नॉन लिविंग थिंग्स की मदद से नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन एक बायो वेपन के जरिए जिंदा चीजों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर यह जिंदा चीजें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस। इन हथियारों का निर्माण आमतौर पर इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ बदलाव करके होता है, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा खतरनाक बन पाए। इन हथियारों के जरिए एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस बायो वेपन की पावर भी इंक्रीज होती जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे लैब मौजूद हैं, जहां पर बायो वेपन और उनके एंटीडोट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बायो वेपन का नाम आते ही सबसे पहले चाइना का नाम दुनिया के सामने आता है। कई रिपोर्ट ऐसा बताती हैं कि चाइना में बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरी मौजूद हैं, जहां पर इन छोटे छोटे जीवों को खतरनाक बनाने का काम किया जाता है। इसके लिए बहुत ही इंटेलिजेंट और स्किल्ड वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, जो इन माइक्रोब्स के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव करके उन्हें मनचाहा बना देते हैं। यह सब कुछ जीन एडिटिंग नाम की एक आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। इसके जरिए वैज्ञानिक किसी भी जीव जंतु के जेनेटिक कोड में बदलाव करके उसे अपना जैसा बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी तकनीकी के जरिए आज कोई भी पेरेंट्स अपने पैदा होने वाले बच्चे के आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर और यहाँ तक कि लंबाई को भी कंट्रोल करके मनचाहा बना सकते हैं। ये भले ही सुनने में एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगे, लेकिन ऐसा असलियत में भी पॉसिबल है। जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से ही आज वैज्ञानिक अलग अलग तरह के कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई जीन एडिटिंग के अच्छे इस्तेमाल की, लेकिन अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ ये बहुत खतरनाक कामों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें से एक खतरनाक काम है बायो वेपन की मैन्युफैक्चरिंग। कोरोना वायरस के आने के बाद एक रिपोर्ट में ये बताया था कि यह वायरस चाइना के वुहान शहर से पूरी दुनिया में रिलीज हुआ है। इस शहर में एक ऐसी लेबोरेटरी थी जो जीन एडिटिंग पर काम करती थी। जब चाइना पर इस केस से जुड़े सवाल उठाए गए तो उन्होंने इसके अलग अलग बयान दिए। पहले ऐसा माना जा रहा था कि यह वायरस जानवरों के अंदर पाया जाता है और ऐसे ही किसी जानवर की वजह से ये पूरी दुनिया में फैला है। इसके पीछे वुहान शहर में मिलने वाली चमगादड़ के मांस को दोष दिया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसा बताती हैं कि यह वायरस असल में चाइना की लेबोरेटरी में मौजूद था और किसी लीक की वजह से यह पूरी दुनिया में इतने खतरनाक रूप से फैल गया। कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि यह चाइना का एक सोचा समझा अटैक था और शायद बायोलॉजिकल जंग का पहला नमूना। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में फैलना शुरू हुआ था और ये कहां से आया था, ये आज तक किसी को क्लियर रूप से नहीं पता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बायो वेपन की मैन्युफैक्चरिंग में वैज्ञानिक टारगेटेड ऑर्गन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है कि वह एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर ही अटैक करे। अगर किसी जीव को लंग्स पर टारगेट करने के लिए बनाया जाएगा तो वह लोगों में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स यानी सांस लेने की बीमारियों को फैलाएगा। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी टारगेट किए जा सकते हैं, यानी एक इंसान किस तरीके से सोचता है और उसका दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है, ये भी बायो वेपन के जरिए चेंज और मॉडिफाई किया जा सकता है। यह बहुत ही डरावना और बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवीज जैसा लगता है।
लेकिन अब यह हम इंसानों की रियलिटी बन चुकी है। इन बायो वेपन्स को फैलाने के लिए किसी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यह आसानी से एरोसोल्स और खाने पीने की चीजों के जरिए फैल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवा में मौजूद पार्टिकल्स को एरोसोल्स कहा जाता है। इन्हें किसी दूसरे जीव के अंदर डाल के भी फैलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अंडे में ऐसे ही किसी खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट कर दिया जाए और उसे किसी दूसरे जानवर को खिलाया जाए तो वह सारी खतरनाक जीव उस जानवर की बॉडी में चले जाएंगे। वह जानवर जिस भी चीज के कांटेक्ट में आएगा वह चीज इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगी। ऐसे में अगर वह जानवर मर जाता है तो यह ऑर्गेनिजम्स और भी तेजी से स्प्रेड होने लगेंगे। अभी तक यह सिर्फ जानवर के शरीर में ही मौजूद थे, लेकिन अब पूरे वातावरण में फैल जाएंगे और हवा के जरिए बहुत सारे जानवरों के शरीर में एंटर हो जाएंगे। यह चेन ऐसे ही चलती रहेगी और धीरे धीरे सभी जानवर इस बीमारी से इन्फेक्ट होने लगेंगे। अगर आप ध्यान दें तो कोरोना वायरस के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में इस सिंड्रोम के केस बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इस महामारी में करीब 70 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यह एक बायो वेपन की असली ताकत को नहीं दर्शाता। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को बहुत जल्दी रेडी कर लिया था, जिस वजह से इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाया जा सका। आमतौर पर किसी भी वायरस की वैक्सीन को बनाना बहुत कठिन होता है और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अगर ऐसा कुछ कोरोना वायरस के केस में भी हुआ होता तो आज हालात बिल्कुल दूसरे होते। बायो वेपन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही डरावना और खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है, जिसे ड्यूल यूज डिलेमा कहा जाता है। अगर किसी बायो वेपन को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वह कई गुना ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ड्यूल यूज डिलेमा में एक बायो वेपन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वह बहुत जरूरी भी हो और बहुत खतरनाक भी। आइए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोना वायरस के आने के मात्र कुछ ही महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन को कम्प्लीटली रेडी कर दिया था। लेकिन क्या होता अगर वह वैक्सीन भी असल में कोई बायो वेपन होती? वह कोरोना वायरस को तो पूरी तरीके से खत्म कर देती, लेकिन किसी नए वायरस या फिर किसी नई बीमारी को शरीर में ले आती। इससे एक महामारी खत्म होने के साथ साथ दूसरी महामारी की शुरुआत हो जाती, जिससे और भी ज्यादा लोगों की जानें जाती। इस नई बीमारी की वैक्सीन बनाने में भी वैज्ञानिकों को समय लगता, जो बहुत लोगों की जानों का कारण बन जाता। यही कारण है कि इस चीज को ड्यूल यूज डिलेमा कहा जाता है। डिलेमा शब्द का मतलब होता है एक ऐसी दिक्कत जिसे सॉल्व करने के लिए किसी नई दिक्कत का सामना करना पड़े। 1972 में बायो वेपन पर कंट्रोल लाने के लिए बायो वेपन कन्वेंशन ट्रीटी की शुरुआत की गई थी। इस ट्रीटी का मुख्य मकसद था बायो वेपन की डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ट्रांसफर और स्टॉक पाइलिंग को कंट्रोल करना। स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को बहुत भारी मात्रा में इकट्ठा करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि बायो वेपन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इंटरनेट के जरिए भी वायरस को खरीद सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार वातावरण में ऐसे वायरस और बैक्टीरिया को ढूंढा करते हैं जो आगे चलकर किसी बहुत बड़ी महामारी का कारण बन सकते हैं। अगर कोरोना वायरस किसी चमगादड़ से आया था तो यह बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऐसा ही कोई दूसरा वायरस किसी दूसरे जानवर में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक ऐसे ही वायरस की डिस्कवरी करके ये पता लगाते हैं कि वह इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर वह बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तो वैज्ञानिक उसके एंटीडोट को तैयार करना शुरू कर देते हैं, ताकि अगर भविष्य में उससे कोई महामारी हो तो उसे तुरंत ही कंट्रोल किया जा सके। वैज्ञानिक ऐसी चीजों को भी इन्वेंट कर रहे हैं जिससे किसी भी वायरस के फैलने की गति को भी रोका जा सके। आमतौर पर एक वायरस खतरनाक तब बनता है जब वह लोगों के बीच तेजी से फैलने लगता है। कोरोना वायरस के केस में कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब वैज्ञानिक नैनो फिल्टर नाम के एक डिवाइस को डेवलप कर रहे हैं। यह हवा को प्यूरिफाई करने का काम करेगा और इसमें जितने भी खतरनाक वायरस मौजूद होंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। आमतौर पर इन्हें उन हॉस्पिटल रूम्स में लगाया जाएगा जहां पर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट एडमिट होगा। जब भी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट सांस लेता है तो बहुत सारे खतरनाक वायरस उसके शरीर के अंदर जाते हैं और बहुत सारे खतरनाक वायरस उसके शरीर से बाहर आते हैं। नैनो फिल्टर्स इन्हीं खतरनाक वायरस को मारने का काम करेगा और हवा को बिल्कुल साफ बनाए रखेगा ताकि इससे कोई दूसरा हेल्दी इंसान इन्फेक्टेड ना हो पाए। इसके अलावा वैज्ञानिक ऐसी अल्ट्रावायलेट लैंप्स को भी डेवलप कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक वायरस को मारने के काबिल हो। इन्हें भी इन्फेक्टेड पेशेंट के कमरे में ही लगाया जाएगा और यह खतरनाक वायरस को डिटेक्ट करके उन्हें मारने का काम करेगी।
वैज्ञानिक इस बात को समझते हैं कि बायो वेपन भविष्य में हम इंसानों के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर एक नॉर्मल वायरस भी बहुत तेजी से फैलकर सभी इंसानों को इन्फेक्ट कर देता है तो उससे करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। ऐसे में अगर वायरस थोड़ा सा भी ज्यादा हार्मफुल हुआ और उसकी वैक्सीन को जल्दी से क्रिएट न किया जा सका तो यह संख्या अरबों में भी पहुंच सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक न्यूक्लियर बम भी इतनी लोगों की मौत का कारण नहीं बनता जितना एक बायो वेपन बन सकता है। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों के प्रति लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है और बायो वेपन से जुड़े सख्त से सख्त कानूनों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।